Good morning students, BSc third year Hindi plus English medium welcome all the student in their online classes। आपका आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं जो कि हमारा जूलॉजी का सेकंड पेपर है। इसमें हम जो पढ़ रहे थे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये हमारे इकोसिस्टम वाले चैप्टर का एक क्लास टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं तो कुछ इकोलॉजिस्ट जो होते हैं यानी कि जो पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए मॉडल दिए, यानी कि कुछ मॉडल्स दिए हैं जिनके थ्रू उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम है किस टाइप से एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसके लिए इन्होंने बॉक्स एंड पाइप मॉडल दिया था। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या यूज़ किए, बॉक्स एंड पाइप यूज़ किए। क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि एनर्जी फ्लो के लिए क्या यूज़ किया है, बॉक्स का बॉक्स बनाए हैं एंड क्या बनाए हैं, पाइप बनाए हैं। ये क्या हो गए, बॉक्स, और ये क्या हो गए, पाइप। तो जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस तो किसको डिनोट करते हैं, ये बॉक्सेस डिनोट किए जाते हैं ट्रॉपिकल लेवल। बॉक्स किसको डिनोट करते हैं, ट्रॉपिकल लेवल में, यानी कि जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं उसमें बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो पोषण स्तर होते हैं उनमें किसको, ट्रॉपिकल लेवल में, यानी कि पोषण स्तर में किसको, द्रव्यमान को, किसको डिनोट करते हैं, पोषण स्तर में द्रव्यमान को डिनोट करते हैं। यानी कि क्या बनाए गए हैं, बॉक्स बनाए गए हैं और साथ के साथ क्या बनाए गए हैं, पाइप बनाए गए हैं। और जो पाइप है वो पाइप किसको दर्शाती हैं, ये ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं, यानी कि इनसे क्या दर्शाया गया है, ऊर्जा का प्रवाह, कि एक पोषण स्तर से किस तरीके से ऊर्जा आगे संचारित होती है या निर्गमित होती है। यानी कि बॉक्स से किस टाइप से जो पाइप्स जॉइंटेड है और उन जॉइंट्स के थ्रू जो एनर्जी है किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, किस टाइप से वो एक पोषण स्तर से यानी कि एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो क्या दिया गया है, एनर्जी फ्लो के लिए इकोलॉजिस्ट ने क्या यूज किए थे, बॉक्स एंड पाइप मॉडल यूज किए थे। ठीक है, जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस किसको बता रहे हैं, ट्रॉपिकल लेवल को। तो जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल आगे जाता है बॉक्सेस का साइज क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो बॉक्सेस है ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को, यानी कि उत्पादक को। तो इसके आगे का जो ट्रॉपिकल लेवल होगा वो क्या होता है, उसमें ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की मात्रा जब आगे संचारित होगी तो कम होगी। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ये किसका होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। पहले कौन आता है, उत्पादक आएंगे, उत्पादक से आगे कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, या इनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। कौन आएगा, हर्बीवोर्स आएंगे। हर्बीवोर्स से फिर ऊर्जा आगे जाएगी तो जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आएगा वो फिर से हम किस में डिनोट करेंगे, बॉक्स में, और उसका साइज क्या होगा, शॉर्ट होगा। यानी कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल लेवल पर आगे जाते हैं तो बॉक्स का साइज क्या हो जाते हैं, वो पहले वाले ट्रॉपिकल लेवल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो यानी कि ये किसको डिनोट करेगा, सेकेंडरी उपभोक्ता या मांसाहारी, जिनको हम कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो इस तरीके से इन बॉक्सेस के थ्रू किनको डिनोट किया गया है, इन बॉक्सेस के थ्रू डिनोट किया गया है ट्रॉपिकल लेवल को। तो इस तरीके से बॉक्स एंड पाइप को यूज कर कर जो एनर्जी फ्लो का मॉडल दिया गया उसे बॉक्स पाइप एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं। अब ये जो बॉक्स एंड पाइप का एनर्जी फ्लो मॉडल था उसमें दो तरीके से यूज किया गया, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो एंड जो था टू चैनल
एनर्जी फ्लो। दो है, एक तो क्या है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो है, यानी कि इसमें क्या होगा सिंगल लाइन में प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, फिर जो है ना नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल उसमें एनर्जी का फ्लो हमने डिनोट किया था। जो टू चैनल एनर्जी फ्लो है इसको हम वाई चैनल एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, या इसको यूनिवर्सल चैनल ऑफ एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कि बॉक्स एंड पाइप मॉडल के थ्रू जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने टू तरीके के एनर्जी फ्लो मॉडल्स दिए हैं। एक तो आता है हमारा सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल एंड सेकेंड आता है टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। जो टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है इसको वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं, साथ के साथ इसको क्या कहते हैं हम यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसने दिया है, ये दिया है ओपी ओडम ने, यानी कि ओडम जो कि इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो टू टाइप्स के हैं, कौन कौन सा, सिंगल एंड टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। हम कौन सा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल पढ़ रहे थे। समझ में आया क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो के लिए, ऊर्जा के प्रवाह के लिए जो पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दिया है, बॉक्स एंड पाइप का मॉडल दिया गया। तो बॉक्स एंड पाइप मॉडल क्या कहता है, बॉक्स एंड पाइप मॉडल में क्या किया उन्होंने, जो भी ट्रॉपिकल लेवल था यानी कि जो भी पोषण स्तर था उस पोषण स्तर को किस रूप में प्रदर्शित किया है, बॉक्स के रूप में प्रदर्शित किया है। और उन बॉक्स से जो ऊर्जा है एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो वो प्रवाह के लिए क्या यूज किया है, पाइप को यूज किया है। इसलिए इनके द्वारा जो यूज किया गया मॉडल है उसको हम कहते हैं बॉक्स एंड पाइप मॉडल। समझ में आया? बॉक्स तो किसको प्रेजेंट करेंगे, पोषण लेवल को, पोषण स्तर को करेंगे, क्योंकि वहाँ वो जो हमारा पोषण स्तर होता है, चाहे वो प्राथमिक पोषण स्तर हो यानी कि उत्पादक हो, चाहे उपभोक्ता हो, उनके द्रव्यमान को वो निरूपित करता है। और उससे यानी कि उपभोक्ताओं से जब एनर्जी आगे जाएगी तो उनके निर्गम के लिए क्या यूज किए गए हैं, पाइप। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर में एक बड़ी टंकी है या पानी का एक टैंक होता है, तो उस टैंक को हमने क्या कह दिया, एक तरीके से टैंक में पानी है तो वो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। उसके बाद वहाँ से जो पानी है वो पाइप के माध्यम से अलग अलग जगह जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या यूज किया है, बॉक्स एंड पाइप मॉडल यूज किया है। ये जो बॉक्स एंड पाइप मॉडल है ये दो तरीके के दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो दिया गया है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और दूसरा दिया गया है टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। तो जो टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है इसको हम वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, जो कि किसने दिया था, ओपी ओडम ने। तो ये हम यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया था, जो हमारा टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है इसका हम डायग्राम बना चुके थे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में जो हमारा वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है उसका डायग्राम बनाया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमारा वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो जो मॉडल था उसका हमने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था। तो पहले हम उस डायग्राम को देखते हैं।
एक बार ये वाला डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं, फिर इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। देखो हमने बॉक्स एंड पाइप मॉडल में जो हमने यूनिवर्सल मॉडल बनाया था, या हमने कहें कि जो टू वे चैनल मॉडल बनाया था, अब इसमें पहले हमने क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था। ये हमने बॉक्स बनाया था, ठीक है। इसके बाद जो है, यानी कि इसमें हमने ऊर्जा का प्रवाह दिखाया। देखो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो इसमें हमने यहाँ पर आई से क्या डिनोट किया है, इनपुट एनर्जी हुई। ये कौन सी आई, हमारी इनपुटेड एनर्जी आई। अब ये इनपुटेड एनर्जी क्या होती है, यानी कि एक तरीके से हम प्लांट यूज करेंगे इनपुटेड एनर्जी। अब ये एनर्जी प्लांट से क्या हो रहा है, टू डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक ऊपर, ये क्या हो गए, ये तो बॉक्सेस है। तो बॉक्सेस तो क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस किसको डिनोट करते हैं, ये ट्रॉपिकल लेवल्स को डिनोट कर रहे हैं। बॉक्स किसको डिनोट करते हैं, ये ट्रॉपिकल लेवल को डिनोट करेंगे। और जैसे जैसे आगे पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा, एनर्जी का प्रवाह होगा, तो बॉक्सेस का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो एक बड़ा है, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है उनमें एनर्जी का जो ट्रॉपिकल लेवल है उनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पर आर, यानी कि जैसे जो एनर्जी आई है उस एनर्जी में कुछ एनर्जी तो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, एनयू का मीन्स क्या हो गया, नॉट यूज, काम में नहीं आती है। कुछ एनर्जी पी का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, यानी कि क्या बदलती है, उत्पाद बनाने के काम में आती है। कुछ एनर्जी किसमें काम में आ रही है, ग्रोथ में, यानी कि जो प्लांट है या एनिमल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से एनर्जी का कुछ कुछ पार्ट क्या होता है, काम में आता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, नॉट यूज कंडीशंस में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये किसने दिया है, ओपी ओडम ने दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख रहे थे, सार्वत्रिक मॉडल में, सार्वत्रिक उसी में लिखना स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हुए। सार्वत्रिक मॉडल में घन या
बॉक्स सार्वत्रिक मॉडल में घन या बॉक्स किसी सार्वत्रिक मॉडल में घन या बॉक्स उस जीव कॉमा समुदाय जीव कॉमा समुदाय कॉमा समष्टि के जैव भार को दर्शाता है तथा बॉक्स से निकलने वाली विभिन्न नलिकाएं ऊर्जा प्रवाह व अनुपातिक वितरण को दर्शाती है। अनुपातिक वितरण को दर्शाती है। बड़ी नलिका में अंकित आई आगमित या उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है। आगमित या उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है जो कि प्रकाश संश्लेषी पादपों को उपलब्ध होती है। प्रकाश संश्लेषी पादपों को उपलब्ध होती है। प्रकाश संश्लेषी पादपों को उपलब्ध होती है। फिर यह नलिका आई दो भागों में बट जाती है। फिर यह नलिका आई दो भागों में बट जाती है जो कि ए व NU भाग होते हैं। जहां ए स्वांगीकृत ऊर्जा है तथा NU ऊर्जा का वह भाग है जो कि NU ऊर्जा का वह भाग है जो कि
प्रयोग में नहीं लिया जा रहा, प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। NU ऊर्जा का वह भाग है जो कि प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। यह ऊर्जा A यह स्वांगीकृत ऊर्जा, यह स्वांगीकृत ऊर्जा A पुनः जैव भार द्वारा, पुनः जैव भार द्वारा R श्वसन तथा P श्वसन तथा P उत्पादन में काम, तथा P उत्पादन में काम आती है, काम आती है। यह उत्पादन ऊतकों की वृद्धि के रूप में, यह उत्पादन ऊतकों की वृद्धि के रूप में हो सकता है, यह उत्पादन ऊतकों की वृद्धि के रूप में हो सकता है तथा कुछ ऊर्जा की मात्रा, तथा कुछ ऊर्जा की मात्रा संचित ऊर्जा के रूप में रह जाती है, कुछ ऊर्जा की मात्रा संचित ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख लेना S, संचित ऊर्जा के रूप में रह जाती है तथा कुछ मात्रा, तथा कुछ ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जी ऊर्जा, कुछ ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जी ऊर्जा के रूप में निकल जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार यह मॉडल, इस प्रकार यह मॉडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। यह मॉडल
यह मॉडल जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम आता है। दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम आता है। तथा यह मॉडल अप्रद खाद्य श्रृंखला व चारण खाद्य श्रृंखला दोनों पर लागू होता है। दोनों पर लागू होता है। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे two-way, either a two-channel, either a Y-shaped energy flow model. Y-shaped energy flow model. लिखो this model is given by E.P. Odum. This model is given by E.P. Odum. In this model, the common boundary and sunlight in this model, there has a common boundary and sunlight which enter through photosynthesis. The plant prepare food by the solar energy. Plant prepare food by the solar energy. देखो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।